नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, हिजाब पर जो विवाद चल रहा था, जो हंगामा खड़ा था, जो हिचकिचाहट बनी हुई थी, कम से कम कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से वो हिचकिचाहट, वो हेजिटेशन खत्म कर दिया गया है। सीधे तौर पर आदेश दिया गया है कि हिजाब पहनकर किसी संस्थान में, स्कूल कॉलेज में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। आप क्लास में कम से कम नहीं बैठ सकते हैं, बाहर आपको जहां पहनना है पहने। तो जो याचिका दायर की गई थी, कम से कम 8 याचिकाएं दायर की गई थी, सभी को खारिज कर दिया गया है और सीधे तौर पर आदेश दिया गया है कि सरकार आदेश पारित करने के लिए, नियम बनाने के लिए सरकार के पास पूरा अधिकार है। और जो बाकायदा तमाम तरह के तर्क दिए गए हिजाब के पक्ष में, उन सारे तर्कों को बेबुनियाद, असंवैधानिक, बिना सिर पैर का, बिना तर्क का हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा हिजाब जहां पहनना है पहनिए, लेकिन कुरान में इसकी कोई बाध्यता नहीं है, संविधान के हिसाब से कोई इसकी बाध्यता नहीं है। और जब बाध्यता नहीं है तो फिर विकल्प है, या तो पहने या नहीं पहने। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि किस तरह के बयान आए हैं इस पूरे मसले पर। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है, सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। What is essential to the practice of faith? Do I have the right to add something to it? Do I have right to delete anything from it? No. And hijab does not figure. Hijab, I have already told you, 7 times this word has been used in the scripture, and nowhere it has been used in the context of the dress of a woman. Nowhere. And I'm not challenging anybody. I shall be grateful if they can point out something from the Quran that here hijab has been used in the context of the dress, what dress a woman should wear. मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के, जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई, उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं, और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। I welcome the judgment of the Karnataka High Court. It is a very important step towards strengthening the educational opportunities and rights of girl children, especially those belonging to the Muslim community. A section of the society was trying to deprive Muslim girls from embracing education and modernity. तो हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया, उसमें उसके मायने इतने ही हैं। जो बाकायदा पिछले जनवरी महीने से जो हंगामा चल रहा था, उसका मायने यही है कि हिजाब आप स्कूल कॉलेज में पहनकर नहीं आ सकते हैं। कोई भी संस्थान यूनिफॉर्म कोड बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस कोड बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, आज़ाद है।
और स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज का जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है उसे मानना ही पड़ेगा। तो क्या है हिजाब विवाद? जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, दिसंबर के आखिरी पखवाड़े से ये मामला शुरू हुआ था। एक बार समझना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ को। कर्नाटक के उडुपी में 6 लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगीं। जब इनको मना किया गया, हिजाब पहनकर परिसर में मना किया गया, तो परिसर में धरने पर बैठती थीं और छुट्टी हो जाने पर घर चली जाती थी। हिंदू संगठनों ने इसके बाद छात्रों को भगवा पटका पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे कर्नाटक में, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस तरह की हिजाब के पक्ष में, हिजाब के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। तो कई तरह के पक्ष हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ जो आदेश आया है, अब सीधे तौर पर कहा गया है कि हिजाब किसी भी तरीके से ना तो कुरान का कोई अभिन्न हिस्सा है, इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल ये बाध्यता है ही नहीं, ये विकल्प है, पहने या नहीं पहने। तो इसे फिर बाध्य करने की कोशिश क्यों की जा रही है? हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्तियाँ इसके पीछे काम कर रही हैं। पुलिस की तरफ से सील बंद लिफाफे में बाकायदा कई तरह की चीज़ें आई हैं और पुलिस को हम लोगों की तरफ से आदेश दिया भी गया है, कहा भी गया है कि अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना कौमी शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना कौमी शाही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आवाज़ आ रही है शाही जी? जी 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 आ रही है। शाही जी, एक बात बताएं, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में क्या दिक्कत है आपको? कैसे इसको आप बोलेंगे कि गलत फैसला है, वो सर्वसम्मत नहीं है, आपके इस्लाम के खिलाफ है? बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि पर्दा, हिजाब जो है सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बल्कि हर धर्म में है, हर मजहब में है और हर जमाने में रहा है। खुद खासतौर से हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आप देहातों में जाइए तो हमारी माँ बहनें पर्दा करती हैं। तो मना कहाँ किया गया कि पर्दे में अपना रहिए? मना नहीं किया गया है ना। और ये कहना कि इस्लाम को अंदर, इस्लाम में मतलब पर्दे की बात है तो पर्दे इस्लामी ने कहा है। क्या बोला है इस्लाम ने? इस्लाम ने क्या बोला है? मैं सुनना चाहता हूँ कि कोर्ट से कितना बड़ा ज्ञान आपके पास है, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। नहीं, कोर्ट का ज्ञान तो अपनी जगह पे है, वो तो मुझे नहीं मालूम कि कोर्ट का क्या ज्ञान है। मेरा अपना ज्ञान ये है कि पर्दा इस्लाम में है और इस्लाम में रहेगा। पर्दा कभी ना हटा है ना हटेगा। तो स्कूल कॉलेज में जरूर है कि मतलब हम अपने मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बात को मान जाएं, हर बात को, ठीक है ना? नहीं। दूसरी बात यह है कि जी नहीं, मुझे दूसरी बात यह है, बोलिए पूरी बात बोलिए, फिर मैं पूछूंगा कुछ आपसे, बोलिए। दूसरी बात यह है कि पर्दे से एक फायदा यह होता है, जो गरीब बच्चियां हैं जिनके पास लिबास नहीं होता है पहनने के लिए, तो वो इस लिबास से अपने ऐब को छुपा लेती हैं। वाह, अपनी गुर्बत को छुपा लेती हैं। बहुत बढ़िया तर्क है आपका, बोलिए। और उस तरह से कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में हमारे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है, खास तौर से मुसलमानों में ज्यादा गुर्बत है। हमारी बच्चियां अगर हिजाब पहन लेती हैं तो अपनी गुर्बत छुपा के कॉलेज जाती हैं ताकि उनका मजाक ना उड़ाया जाए, तो गुर्बत का तफरीह ना की जाए। तो गुर्बत कहाँ से? चेहरे देख के पता चल जाता है क्या कि गुर्बत में, गरीबी में लोग हैं, भिखारी हैं, है ना, दरिद्र हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो चेहरा ढक लो तो सब पता नहीं चलेगा। लिबास में, लड़कियों के लिबास में और मर्दों के लिबास में फर्क होता है। लड़कियों के लिबास के जरूरी है कि वो अपने जिस्म को छुपाए। एक मिनट भाई साहब, रुकिए, मैं सहमत नहीं हो रहा हूँ। सुनिए, मैं सहमत नहीं हो रहा। मुझे बताइए, क्या स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन करके जाना चाहिए? पहन करके हिजाब जा करके बिल्कुल जाना चाहिए? नहीं, हमारा कहना यह है कि जो हिजाब पहन के जा रहा है वो जाए और जो नहीं जा रहा है वो न जाए, मगर ये पाबंदी लगाना किसी के ऊपर ये सही नहीं है। तो स्कूल कॉलेज, तो एक मिनट, स्कूल कॉलेज के क्या नियम है? तो जरा बताइए, नियम कुछ फॉलो करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? जिसे जो मर्जी में आएगा वो करेगा? फॉलो करेंगे। हाँ,
आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने सुनिए सुनिए ईरान सुनिए में सुनिए भाई साहब, उपनयन जब ईरान संस्कार में जानते हैं इनकलाब आया, आप? एक मिनट, उपनयन संस्कार जानते हैं? इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपने, उपनयन संस्कार जानते हैं हिंदू धर्म का? उपनयन नहीं जानते हो? सुनिए बता, सुनिए सुनिए बता, उपनयन संस्कार में सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, जो रायता फैला रहे हैं ना, रायता फैला रहे हैं, तो पहले सुनिए, रायता फैलाने से पहले सब चीज का अध्ययन जरूरी है। उपनयन संस्कार में जब उपनयन संस्कार हो जाता है हिंदू लड़कों का, जिनका उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद सिले हुए कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है, पता है ना आपको? तो अगर हिजाब को उसी तरह से बाध्य करने की कोशिश करेंगे, अब तमाम हिंदू लड़के बिना वस्त्र के बाहर निकल जाएंगे, तो सोचिए क्या हाल होगा, है ना? नीचे पहने रहेंगे, ऊपर कुछ नहीं पहनेंगे, फिर क्या होगा? आप लोगों को दिक्कत होगी ना कि क्या तरीका है। सारे मजहबों में नहीं है, हिंदू मजहब में सारे धर्म में नहीं है, सारे मजहबों में नहीं है। हिंदू में बहुत से मजहब हैं, हाँ। हिंदू में भी बहुत से मजाहब हैं, ऐसा नहीं कि एक मजहब के बात मानी जाए। हिंदू में भी कई तरह के लोग पाए जाते हैं, जैसे मुसलमानों में पाए जाते हैं वैसे हिंदुओं में पाए जाते हैं। तो स्कूल कॉलेज में एक बात बताओ ना भाई साहब, स्कूल कॉलेज में अगर हिजाब पहन करके नहीं ही जाएगा, थोड़ी देर कक्षा में ही तो बात है, कक्षा में अगर नहीं बैठेगा हिजाब पहन कर के, कुछ नियम कानून मान ही लोगे, तो उससे क्या? इस्लाम में तो खैर अभिन्न हिस्सा है ही नहीं हिजाब। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा, कुरान में भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, जो जिक्र है वो अनिवार्य नहीं है। हिजाब की चर्चा है लेकिन अनिवार्य नहीं कि उसको पहना ही जाए। जब कुरान में इसकी अनिवार्यता नहीं है, आपकी इस्लाम में अनिवार्यता नहीं है, तो आप लोग कौन होते हैं इसको अनिवार्य कराने वाले? कौन होते हैं मुस्लिम महिलाओं पर इसको थोपने वाले? जरा बताइए इसको आप। नहीं, हम लोग कोई थोप नहीं रहे हैं। हाँ। हम कोई थोप नहीं रहे हैं, आपकी मर्जी है। हाँ। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो हिजाब पहने, हाँ, और आप ना चाहें तो हिजाब ना पहने। तो क्या स्कूल कॉलेज में अगर नियम बनाया गया तो उसका पालन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, अगर हम नहीं कह रहे पालन नहीं करना चाहिए। हाँ। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जा रही है, हाँ। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, और अगर नहीं जा रही है तो उसको मतलब पहनाना चाहिए। अगर कोई जा रहा है तो आप इससे कहेंगे वो आज आप कहेंगे कि लड़कियां ये पहनेंगी, कल आप कहेंगे ये होगा। तो हमारा जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, हर एक इंसान को खाने का हक हमको है, पहनने को हक हमको है, रहने का हक हमको है। नहीं, आजाद है इसका मतलब हमारे कुछ भी मुल्क करेंगे। हमारा आजाद मुल्क है, इसका मतलब कुछ भी कर लेंगे, है ना? कुछ भी, कोई स्कूल कॉलेज, नहीं, कुछ है ना, भी नहीं कर सरकारी लेंगे, आदेश, कुछ कोई की बात नियम नहीं हो रही कानून है। संविधान कुछ नहीं मानने के लिए तैयार आप हैं, कुछ भी नहीं मानेंगे हो रही है। हैं? जैसे सिख हैं, सिख अपनी पगड़ी बांधते हैं, आप मना कर दिया सिख पगड़ी नहीं बांधेंगे, चाकू लगाते हैं सिख, मना कर दिया सिख नहीं लगाएंगे। तो हिजाब थोड़ी ना होता है। हिजाब इस्लाम का संस्कार है ना, हिजाब इस्लाम का संस्कार है। तो हिजाब, सुनिए एक मिनट, तो हिजाब जब संस्कार है तो उसको बाध्य क्यों बना रहे हैं? अब हिंदू में भी तो हिंदू में है ना कि मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाएं विवाहित होती हैं, तो क्या पूरे देश में लागू है कि हर हिंदू महिला मंगलसूत्र पहनती है? नहीं पहनती है ना। नहीं, वो तो कोई सिंदूर लगाती है, कोई मंगलसूत्र पहनती है, कोई अंगूठी पहनती है, अपने अपने तरीके से चीजें हैं। ऐसा नहीं है, मुसलमान पहनती है। जी। नहीं, ये जो तर्क देते हैं कौमी शाही जी, ये तर्क देते हैं ना, ये तर्क मुझे लग रहा है ना संविधान सम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि पर्दा प्रथा के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन चलाया गया कि पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, उस पर्दा प्रथा से आप लोग अपनी महिलाओं को निकलने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं। हाँ। मैं एक उसूल की बात करता हूं। मैं ये समझता हूं कि बच्चियां जो पर्दा हिजाब पहनती हैं, उससे कम से कम महफूज रहती हैं। क्या महफूज रहती है? ऐसे क्यों नहीं महफूज रहेंगी? बहुत से आप ऐसा क्या डर है कि महफूज रहती हैं और नहीं हिजाब पहनेंगी तो महफूज नहीं रहेंगी? मुसलमान बच्चियां, क्या बेकार की बात कर रहे हो कौमी शाही जी? मुसलमान की बच्चियां क्या सारी बच्चियां एक बच्चियां हैं? मुसलमान की बच्चियां, हिंदू की बच्चियां, अलग अलग क्यों उसको आप कर रहे हैं? सारी बच्चियां एक हैं, हिंदू की बच्चियां रहे या मुसलमान की बच्चियां रहे, तो मुसलमान बच्चियां क्या विक्टिम कार्ड खेलते रहते हो आप लोग, है ना? बहुत सी पर्चियां नहीं बनती हैं। मैं आ रहा हूं अल्पना चौहान के पास में आ रहा हूं। अल्पना चौहान, ओके, बहुत बात हो गई भाई साहब, एक बात आपकी सही नहीं लगी मुझे। अल्पना चौहान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता, इस वक्त नेता प्रवक्ता रविंद्रनाथ मिश्रा जी हैं इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस का है।
नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैं अल्पना चौहान जी के बारे में बोल रहे हैं, वो बीजेपी की प्रवक्ता। अब हम आए हैं आपके पास, रविंद्रनाथ मिश्रा जी, आप हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे आप कांग्रेस की सरकार के दरमियान में। मैं अल्पना चौहान के पास आता हूं। अल्पना चौहान जी, एक बात बताएं, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना हो रही है। वैसे हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना करना अभी तक तो हमारे देश में जो भी संविधान में जो अधिकार दिया गया है कि आलोचना करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसके खिलाफ आप हायर कोर्ट में चले जाइए। ये चला भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला भी गया मैटर। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से कर्नाटक सरकार के आदेश के समान है। सीधे तौर पर कहा गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में कहीं भी अनिवार्य नहीं है, इस्लाम का कोई अभिन्न हिस्सा नहीं है, एक संस्कार की तरह है। पहने इस संस्कार को आप माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इतने बड़े लेवल पर इसकी आलोचना, हंगामा, विवाद क्यों हो रहा है, अभी भी क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे समय देने के लिए। गौरी शंकर जी, मैं एक बात कहूंगी कि ये बहुत अच्छा फैसला है जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप समझिए कि उनकी मानसिकता कितनी कुंठित है। क्यों कुंठित है? क्योंकि आप महिलाओं के लिए आप तय करेंगे कि वो क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी। ये इस प्रकार की जो रूढ़िवादी सोच है, जो खुद को मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार, जो सेकुलर माइंड लोग हैं, जो खुद को उनका ठेकेदार बताते हैं, वो लोग महिलाओं पर थोपते हैं। इस प्रकार की बातें इन्होंने 3 तलाक का जब फैसला आया, जब भी की, आज भी ये कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हैं और भी कई यहाँ विद्वान हैं। कहीं में मुस्लिम धर्म में ये नहीं लिखा है कि हिजाब महिला को पहनना अनिवार्य है। जैसे आपने कहा, हिंदू धर्म में भी पर्दा प्रथा चला करती थी। पर्दा करती है कि नहीं करती है, वो महिला की अपनी इच्छा है, वो ये कोई उससे बाध्य नहीं है कि उसको पर्दा करना ही करना है। तो इस प्रकार की बेवकूफी भरी बातें हैं, ये लोग उस फैसले की अवमानना कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अपराध है। माननीय न्यायालय की आप इस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, और ये स्वागत योग्य और ऐतिहासिक फैसला है महिलाओं के लिए। ये जो लोग हैं, इन्होंने उस 129 पेज का वो पेपर है, उसको पढ़ा नहीं है, ज्ञान का अभाव है। और ये मुद्दा आप समझिए, ये इस समय नहीं है, ये मुद्दा पुराना था। ये मुद्दा पुराना किसका था? कांग्रेस पार्टी ने इसको तूल दिया, इसको जो है मजहबी रंग दिया, इसको मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ इसको लपेट करके, और उन्होंने कई राज्यों में इसको प्रदर्शन का रूप दिया। नेताओं ने ट्वीट किए और इसको पूरा चुनाव कैंपेन में भुनाने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया गया था। और अब ये लोग विफल हो गए हैं। महिलाएं अपने अधिकारों को जानती कोर्ट का भी यही कहना है कि कुछ अदृश्य शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं। कार्रवाई तो होगी, आज न कल तो कार्रवाई होना तय है। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर पहले मैं मौलाना कौमी शाही जी से बात कर रहा था। मुझे उनकी बात में कुछ भी तार्किकता नज़र नहीं आ रही थी। इस्लाम के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं, जो इस्लाम को बेहतर तरीके से मानने वाले लोग भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती है कि क्या हिंदू बच्चियां और मुसलमान बच्चियां, सभी बच्चियां हैं, सभी लड़कियां हैं, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन कॉलेज स्कूल तो होता है ना भाई साहब। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्कूल में पढ़ा हूँ, ड्रेस पहन के जाना होता था। क्या हिंदू क्या मुसलमान भी वहाँ ड्रेस पहन के आते थे, हिंदू भी पहन के आते थे, लड़कियों का अलग ड्रेस कोड हुआ करता था। तो ये जो नियम बना हुआ है, इस नियम को बनाए रखने में क्या दिक्कत है? क्या अराजकता फैला दिया जाए कि जिसको जो मर्जी में आएगा वो पहनेगा? अब हिजाब पहन करके आएंगी, फिर होगा कि मैं भगवा पहन करके आऊँगा, फिर होगा कि मैं टोपी लगा के आऊँगा, फिर होगा कि मैं जनेऊ लगा के आऊँगा। क्या यही मतलब देश के सामने यही एक समस्या रह गई है क्या? इसको सुलझाने का सही तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। रविंद्रनाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ मिश्रा जी, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर क्या आप लोग मतलब अच्छा फील कर रहे हैं ना, अच्छा महसूस कर रहे हैं ना कि बढ़िया फैसला है? जी नमस्कार। जी बोलिए जी। कर्नाटक, देखिए, न्यायपालिका का निर्णय आलोचना का विषय वस्तु नहीं होता। हाँ, न्यायपालिका का निर्णय को अंतोदकत्वा मानना पड़ता है। लेकिन एक बात और गहराई से विचार करना होगा कि क्या न्यायपालिका का निर्णय एक धर्म विशेष के लिए होता है या सबके लिए होता है? इन्हीं महिलाओं के लिए सबरीमाला में न्यायालय का निर्णय आया कि महिलाएं सबरीमाला मंदिर में जाएंगी। हाँ। लेकिन
तो अच्छा है ना, वो फैसला तो अच्छा है ना, बढ़िया मानते हैं ना अच्छा है, उसको। फैसला अच्छा है, लेकिन उसको तो माना नहीं गया, नहीं जाने तो घुसने दिया गया औरतों को, महिलाओं को। तो कहीं कहीं कुछ परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये बात सही है कि स्कूल कोड होता है, मिलिट्री का अपना पोशाक होता है, पुलिस का अपना पोशाक होता है, और जो वहां पर जाते हैं उनको कोड मानना चाहिए। उस संस्था के हित में, हेलो, संस्था के हित में, समाज के हित में, स्कूल में जो स्कूल कोड होता है। लेकिन एक बात और है, यह बात उठेगा कि पंजाब के लोग पगड़ी बांधते हैं, अपना हथियार रखते हैं, तो वहां पर क्या कोड लागू होगा कि नहीं होगा स्कूल में, इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं रविंद्रनाथ जी, क्या आप सीधे इस तरह की बात करने लगे, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कोर्ट की जिरह को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े या सुने? 11 दिन 12 दिन जो चला है जिरह, उस जिरह में किन किन बातों पर तर्क वितर्क हुआ है? ये जो बात आप उठा रहे हैं ना, ये पगड़ी वाला पंजाब सरदार जी क्यों पहनते हैं, ये सभी बातें वहाँ पर उठी हैं। वहाँ पर तो बकरे की बलि की बात भी उठी है, वहाँ पर मंगलसूत्र की बात भी उठी है, वहाँ पर पर्दा प्रथा की बात भी उठी है। तमाम मतलब बाकायदा पैगंबर मोहम्मद का भी नाम लिया गया, अब इसके बाद कुरान का नाम भी लिया गया, इस्लाम का नाम भी लिया गया, और सभी तर्कों को देखते हुए हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि कहीं से भी वाजिब नहीं लगता कि हिजाब पहन करके मुस्लिम लड़कियां कॉलेज की कक्षा में बैठ कर के क्लास करें, स्कूल में जाएं, बच्चों को हिजाब पहना दिया जाए। कोर्ट को सही नहीं लगा कि ठीक नहीं है। पर्दा प्रथा के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस चीज़ से हम लोग आगे निकल रहे हैं। कहाँ आप लोग 14वीं सदी में महिलाओं को धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या आपने ये सब सुना रविंद्र जी? क्या ऐसा ही बोल रहे हैं कि सरदार जी पहनते हैं तो उस पर लागू कैसे हो जाता है? उस पर भी उसने क्लियर कर दिया है कोर्ट में क्यों लागू होता है वहां पर। ये सच्चाई है कि हिंदू समाज में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि बातें सुधारी गई, और बहस में, हाई कोर्ट के बहस में बहुत सारी बातें आई हैं जिसका जिक्र आपने किया है। जी। एक सवाल उठा है कि संविधान की धारा 29 के तहत समानता, हमको अपने मौलिक अधिकार के तहत हमको अधिकार है क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। इसकी विशेष विवेचना तो न्यायालय करेगा। लेकिन एक बात, इसका जो विवाद उठा, वह विवाद का जो समय था, कर्नाटक में जो विवाद उठा, उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था। इसमें आप इसको चुनाव से जोड़ के देखेंगे, समय गलत था, चूंकि कई राज्यों में चुनाव था, इसलिए इसको जोड़ करके। पुराना मामला है जी। ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले को पहले भी उठाया जा सकता था, इस पर कानून बनाया जा सकता था, ये केस पहले न्यायालय में पहले जाया जा सकता था। लेकिन जानबूझकर वैसे समय में उठाया गया ताकि वहां पर उनका माने सेंट्रलाइजेशन हो जाए। ये उठाया किसने? कांग्रेस के नेताओं ने इसको तूल दिया सांप्रदायिक। अच्छा चलिए, मैं आऊंगा मैं अभी काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी आऊंगा। अभी बाकी लोग से भी जरा बात कर ले, एक है ना, सबसे बात करना जरूर। निरंजन पोद्दार जी इस वक्त है राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर? जी आ रही आवाज आपको? हाँ आ गई। निरंजन जी, इतना बढ़िया फैसला आया है महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियां पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई करें, क्या ये सब फालतू चीज़ों में पड़ गए हैं कि हिजाब पहन के जाऊंगा, नहीं पहन के जाऊंगा, तो भगवा पहन के जाऊंगा? मतलब बेवजह दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के कई लोग तो उसमें ये भी कहते नजर आए कि हिंदू लड़कियां जो है वो बिंदी क्यों पहनती हैं, चूड़ी क्यों पहनती है। बताइए, मतलब देश के सामने अब इस तरह की चीज़ों पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। निरंजन पोद्दार जी, कितनी गलत बात है। देखिए गौरी शंकर जी, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि हमारे भारत के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, वहाँ का अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना एक यूनिफॉर्म है, वहाँ का अपना एक सिस्टम है। उसको छोड़ करके आप कहीं पे भी कुछ भी पहनिए, आप बुर्का पहनिए, आप हिजाब पहनिए, कोई आपको किसी चीज के बारे में आज तक किसी ने कोई रोका टोकी नहीं किया। आप पहन करके बाजार जाइए, आप पहन करके मस्जिद में जाइए, आप पहन करके अपनी किट्टी पार्टी कीजिए, आप पहन करके जो मर्जी कीजिए। लेकिन जब स्कूल के अंदर हम जाते हैं, वहां पे एक यूनिफॉर्म का अगर सिस्टम बना हुआ है, तो वहां पे आपको ये सुपीरियरिटी
संस्कृति वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और मैं तो गौरीशंकर जी इसके अंदर एक बात और कहूंगा, आज आप देखिए जहां से इस्लाम चला था, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की या मिडिल ईस्ट की, वहां पे इस्लाम के अंदर सुधारात्मक कार्यक्रम निरंतर जारी है। वहां पे जो पहले जो रूढ़िवादिता थी या कहें कि जो इस्लाम के अंदर जो कुरान का हिस्सा नहीं थी या इस्लाम का हिस्सा नहीं थी, उनके अंदर वहां की परंपराओं को बदला जा रहा है। चाहे महिलाओं की ड्राइविंग को ले लें, चाहे वहां पे किसी भी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन भारत और हमारा जो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पता नहीं क्यों वापस यहाँ 18वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में धकेलने की कोशिश हो रही है। ये इससे भला किसका होगा? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि ऐसे जो विवाद उत्पन्न होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उसी समाज का सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अहित होता है। और जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए उनकी बातों में कितनी विरोधाभासी बात थी। एक तरफ तो वो पहनने की वकालत कर रहे थे, दूसरी तरफ वो कह रहे थे स्कूल के अंदर और वहां पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां पे ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप अपनी शपथ, उधर अशोक गहलोत जी, वहां पे अशोक गहलोत जी की सरकार ने वहां पे पूरा एक सरकारी अभियान चलाया हुआ है। गांव के अंदर महिलाओं को पारितोषिक दे रहे हैं। जो महिलाएं घूंघट प्रथा से बाहर आ रही हैं, जो महिलाएं वो वहां पे घूंघट प्रथा के खिलाफ चला रहे हैं। और इनका तो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कह रहे हैं, कभी प्रियंका जी कह रहे हैं आप बिकनी पहन करके घूमे, पता नहीं कैसी कैसी अनर्गल बातें हो रही है। तो कहीं चलिए ठीक है निरंजन जी, मैं पता नहीं, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो मुझे अच्छा लगा। ये फैसला वाकई बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। मैं खुद स्वागत कर रहा हूँ इस फैसले का। स्वागत करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि लड़कियां समझें अपने अधिकार को, वो बरगलाने में मत आए। ये बरगलाया भी जा रहा है कि लड़कियों को कि नहीं, हिजाब को लेकर के बाकायदा माई राइट्स और फलां अधिकार मेरा हक है। मत जाइए, सब 14वीं सदी पुरानी बातें क्यों पड़े हुए हैं। 21वीं सदी में लोग कहाँ जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं। सूरज में क्या गतिविधियां हो रही है उसे भी कुछ सालों में ढूंढ लिया जाएगा। और ज़्यादातर जगहों पर देखिए, हर फ्रंट पर महिलाएं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। खुद को अलग मत करो अपने आप से। और जो बरगलाने वाले लोग हैं ना, इनसे बचिए थोड़ा। ये बरगला रहे हैं, अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, चर्चा जारी रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हिजाब पर बड़ा फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से आया। फैसले में साफ कहा गया कि हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेज में जाना बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। और स्कूल कॉलेज को पूरी आज़ादी है अपने नियम कानून, यानी कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड बनाने का, और उसको स्टूडेंट्स को मानना ही पड़ेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी मसला पहुंच चुका है। लेकिन अभी जो पूरी तरह से फैसला दिया गया है, जो आदेश दिया गया है कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से, उस आदेश को, उस फैसले को बहुत बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, ना कि विवाद करने की ज़रूरत है। कई मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। बाबा जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबा जी महाराज, बहुत बहुत आपका स्वागत है। महाराज जी, एक बात बताइए, ये इतना बेहतरीन फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से आया कि हिजाब पहन करके जाना ठीक नहीं है स्कूल कॉलेज, मतलब सीधे तौर पर मना कर दिया गया कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं। स्कूल कॉलेजों को पूरी आज़ादी है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड बनाने का, और उसे स्टूडेंट मानने के लिए बाध्य हैं, मानना ही पड़ेगा। अब इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा कई तरह के विवाद शुरू हो गए, कई लोग इसकी आलोचना भी करने लगे हैं। मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है कि हिंदू समाज में तो कई ऐसे संस्कार हैं, अगर उन संस्कारों को भी बाध्य कर दिया जाए मानने के लिए, तो थोड़ा समाज का स्थिति बताइए सर, कैसा दिखेगा, जरा ये बताइए। सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपको हमें मौका देने के लिए। जी, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भारती। आई विल अप्रिशिएट एंड वेलकम दिस डिसीजन फॉर द कोर्ट कि ये हमारे न्याय जो एजुकेशन व्यवस्था है उसके लिए बहुत जरूरी है। और आपने अभी जो एक प्रश्न पूछा कि अगर हमारे हिंदू संस्कृति में जो नियम्स हैं उसको भी अगर फॉलो किया जाए, जो एथिक्स हैं, जो जैसे शिखा रखना और जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, कलावा बांधना, और भी बहुत से ऐसे हमारे धर्म के चिन्ह हैं, उनको अगर धारण करेंगे तो ऐसे तो फिर सिखों में अलग है, जैनिज्म में अलग है, बुद्धों में अलग है, तो हर कोई फिर अपना अपना चलेगा। फिर यहाँ समानता, और हम जब जिसकी बात करते हैं, जिस उत्कृष्टता की और श्रेष्ठता की बात करते हैं, वो कहाँ लागू होगा? वो तो लागू ही नहीं हो पाएगा। हम शिक्षा की हम उनके अंदर एक बौद्धिक स्तर पे विकास करना चाह रहे हैं,
इससे विकास हो ही नहीं पाएगा और हर कोई अपना अपना लेके चलेगा। ये तो फिर न तो हम शिक्षा के स्तर पे जिसपे हम बात करते हैं कि सबको शिक्षा के समान अधिकार है, तो समान अधिकार क्या है? ये तो साफ साफ जैसे अभी सभी लोग बोलते हैं, अभी कई पीछे भी नेताओं ने सबने बोला कि एक तरह से आप देखेंगे तो हर जगह का एक षड्यंत्र तरह दिखता है, ये चारों तरफ ऐसा ही एक इनका आइडियोलॉजी है, एक तरह की प्रोपेगेंडा है जो चलाने का तरीका है। पहले ये आपको कहेंगे कि मुझे कुरान पढ़ना है, फिर कहेंगे मुझे हिजाब पहनना है, जबकि ऐसा कहीं भी कोई वो नहीं होता है। जब शिक्षा लेने जाता है तो हर कोई व्यक्ति, पहले भी गुरुकुलों में जब कोई भी शिक्षा लेने आता था वो समान रूप से उनको एक समान ड्रेस कोड होता था। पहले गुरुकुल में भी राजा का बेटा है, चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे वो मंत्री का बेटा है, चाहे सैनिक का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी क्रिया क्षेत्र से संबंधित रखने वाला वो पुत्र है, वो समान अधिकार होता था। समान तरीके से वो टाट पे बैठते थे, उनकी शिक्षा रखी जाती थी, उनका संस्कार होता था और उन्हें समान रूप से पढ़ाया जाता था। तो ये नियम तो पूर्व काल से चले आ रहे हैं। ये कौन सा है, जब उठाया जहां उठाया तब चल दिए। अच्छा, इससे ये इनको ये समझ नहीं आता कि इनका खुद का इनको यूज किया जा रहा है एवरीवेयर। आप पुराने तरीके से उठा के देख ले, एवरीवेयर इनका यूज ही होता है और ये यूज सबसे खतरनाक तरीका है। ये एक प्रोपेगेंडा है यूथ को भरमाने का। शाही जी, कौमी शाही जी, क्या आपको नहीं लगता कि हिजाब के नाम पर इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है और बेवजह आप लोग इसमें इस्लाम को खींच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम को मानना पड़ेगा और अगर मुसलमान नहीं है तो जैसा दिल चाहे आप करें। सब पर लागू होता है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा। ये सब पर लागू होता है भाई साहब, कोई अलग से इस्लाम धर्म इसी पे ऐसा नहीं है, सब धर्म के साथ है। नहीं, इसको एम्फैसिस करके, इसको जोर दे करके बोलने की जरूरत नहीं कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। ये भी हो सकता है मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी धर्म हमारे लिए कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है मेरे लिए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है कि बच्चियां अलग पढ़े, बच्चे अलग पढ़े, बच्चियां। अब रहने दीजिए भाई साहब, मैं अब सवाल पूछना नहीं चाह रहा हूँ आपसे। आपकी मानसिकता समझ में आ गई फिर जो है। नहीं, इनका जवाब मानसिकता समझ में आएगी, लड़की अलग कर दो लड़का, यही सिखाते हो क्या भाई साहब? यही गौरी शंकर जी, यही बोलिए अल्पना जी, मैं अब क्या सवाल पूछूं इनसे? आप बच्चों को अलग पढ़ाइए। रविंद्रनाथ मिश्रा कहेंगे थोड़ी देर के बाद की को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। देखिए, आज मुस्लिम महिलाएं तरक्की, लड़की अलग पढ़े, लड़का अलग पढ़े, मंगल ग्रह पर पहुंच रही है, वायुयान चला रही है, राजनीति में आगे आ रही है। ये लोग नहीं पसंद कर रहे हैं कि महिला आगे बढ़े। मेन प्रॉब्लम ये है, भारतीय जनता पार्टी हर महिला के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम 3 तलाक जैसे मुद्दे पर विषय उठाते हैं और इसको पेट में दर्द होता है। नहीं, हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, एजेंडा हम पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज बीजेपी है, अच्छा एक मिनट रुकिए अल्पना जी, एक मिनट रुकिए, मैं बाबा जी महाराज से पूछ रहा हूँ। बाबा जी महाराज, अब कौमी शाही जी तो कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छा हो जाए कि लड़का अलग पढ़े, लड़की अलग पढ़े। अब बताइए आप जो इनसे मैं क्या सवाल पूछूं? नहीं, इनके शिक्षा इनसे पूछिए, आज से पहले ये कहाँ थे? ये तो नारियों की शिक्षा के हक में ही नहीं है। ये तो चाहते ही नहीं कि नारियां बढ़े इनके यहाँ। आप कुरान उठा के देख लीजिए, आपका कुरान इस बात का इजाजत नहीं देता। नहीं, आपका कुरान आपकी हदीस इस बात की इजाजत नहीं देती। आप नारियों को मात्र वस्तु समझते हैं, भोग समझते हैं। आप उस धरती पे रहते हैं जहाँ पे बोला जाता है ये तो पूजनते रमनते सत्र आप किसी मजहब में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप नारियों में आप ये सब नहीं बेकार की बातें ना करें। ये देखिए, समानता का अधिकार दीजिए। मानव सभी है, मानव अगर नारी भी है तो पुरुष भी है तो नारी भी है, दोनों को समानता। हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में दोनों को समान अधिकार दिया गया है। आपकी संस्कृति में नहीं दिया गया है। आप उन्हें सिर्फ भोग साधन का एक साधन मान रखे, भोग वस्तु मान रखे हैं। आप हमेशा उनको दबा के रखे हैं, आप उनको अभी भी आप गाँव में जाइए तो हमारी हिंदू माँ बहनें पर्दा करती हैं, हमने दिया है। हिंदू माँ बहनें पर्दा करती हैं बाकायदा। कभी नहीं, पर्दा प्रथा हिंदू माँ बहनें हमें पर्दा करती हैं। नहीं, पर्दा प्रथा का मतलब पता है क्या होता है? आपको पता भी, आप किससे तुलना रिश्तेदारों से कर रहे पर्दा हैं? करती हैं। नहीं, हिजाब की तुलना किससे कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये फालतू बातें ना करें। हमारी हिंदू माँ बहनें पर्दा करती हैं, तो कहाँ से उनको हटा देंगे आप? जिसके बारे में आपको ना पता उसके बारे में ना करें। चलिए, अच्छा एक मिनट, बाबा जी महाराज एक मिनट रुके, मैं कौमी शाही से एक सवाल और पूछता हूँ। कौमी शाही जी एक बात बताएं, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो भी फैसला है हम लोग उस पर नहीं जाते, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये आपको अच्छा लगेगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अब इस्लाम धर्म को मानने वाली तमाम महिलाएं
हिजाब पहन करके स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से पहन के आए, मतलब कोई भगवा धारी हो, कोई गमछा पहन करके आए, कोई किसी का उपनयन संस्कार हो गया हो तो बाकायदा बस नीचे गमछा लपेट करके आए। बताइए थोड़ा सा, नहीं मुझे बताइए, बड़ा आप लोग जो है एनार्किज्म जैसा बात कर रहे हैं, ये इसमें इसको आप फेवर करते हैं, जरा बताइए। हमें ये मानना ये है कि हिजाब पहनना और ना पहनना ये उनका अपना हक है। हाँ, हिजाब पहनना ना पहनना उनका हक है, तो फिर इतना हंगामा क्यों है? इसको बाध्य करने की क्यों जरूरत है? आप लोग महसूस कर रहे हैं यही बात तो कोर्ट, यही बात तो हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस हिजाब को पहनना नहीं पहनना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जब क्लास में बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर मत पहनिए। वहां पर इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है, हर लोग एक जैसा दिखना चाहिए। बाहर पहनिए, कौन मना कर रहा है आपको? निरंजन पोद्दार ने बहुत अच्छे समझाया इस बात को। मैं आ रहा हूँ मैं रविंद्रनाथ मिश्रा के बाद फिर अल्पना चौहान के पास में आऊंगा। ठीक है सर, समझ गए। मुझे पता है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, कुछ लोगों की साजिश है, वो बेवजह इस चीज को तूल देना चाह रहे हैं, है ना? बेवजह इसको तर्क वितर्क बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई खास वजह है नहीं। रविंद्रनाथ मिश्रा जी, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी के लिहाज से मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं, कोई राजनीतिक मुद्दा मैं बनाना भी नहीं चाहता इसको, कोई मुद्दा नहीं, कोई मतलब नहीं राजनीतिक मुद्दा बनाने का इसको। मुझे लगता है कि राजनीति में इसको घसीटने की जरूरत नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उससे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, इस बदलाव को आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ना बदलाव को सब लोग देख रहे हैं लेकिन जानबूझकर किसी की भावना को आहत करना, सब लोग चाहता है कि बदलाव हो, सभी लोग चाहते हैं कि स्कूल में कोड लागू हो। इसमें भावना आहत कैसे हो रही है रविंद्र जी? कैसे किसी की भावना आहत हो रही है? इसमें भावना आहत होने का कारण है कि बिना कारण इस विवाद को उठाया गया। तो कौन उकसाया? बात कानून के द्वारा किसने उकसाया? सकता था, इसको पहले ही न्यायालय इसमें जाया जा सकता था। बाकायदा स्टंट कौन दे रहे थे? स्टंट चल रहा था ना कॉलेज में, एकदम से स्टंट चल रहा था, कौन दे रहा था? एक महीना 2 महीना पहले बंद तो नहीं आ रही थी लड़कियां, ये तो पहले से भी आ रही थी। तो बिना कारण समाज के कुछ लोग हम ही जाएं और विवाद पैदा कर दें, इसके लिए बहुत सारे रास्ते थे। आंदोलन करना, झंझट करना, विवाद करना, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते थे जिसमें ये बात सच्चाई है कि स्कूल में कपड़ा पहन के जाना चाहिए, कोट पहन के जाना चाहिए, हर चीज का अपना अपना सिस्टम है, इसमें हम दो राय नहीं है। चलिए, मान रहे हैं इस बात को, अच्छी बात है। हाँ जी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस समय में और जिन कारणों से बिना कारण विवाद पैदा किया गया, इस विवाद को पैदा करने के पहले ही कुछ न्यायालय में जाया जा सकता था। तो अब बिना हल्ला हंगामा किए हुए न्यायालय में जाया जा सकता था। तो दोबारा हो हल्ला क्यों हो रहा है फिर? जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं रविंद्र जी, वो चीजें तो खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गया, तो अब हो हल्ला क्यों हो रहा है? अब हो हल्ला हो रहा है कि जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों की अपनी मान्यता है। बताइए अल्पना जी, अल्पना जी बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, विषय क्या है अपनी कि ये अपने षड्यंत्र में फेल हो गए, ये चुनावी सेट बनाना चाहते थे। अपनी भावना है कि हम अमुक चीज पहने, उन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के पहन सकते हैं। हाँ, किन जगहों पर पहनना चाहिए, किन जगहों पर नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए न्यायालय ने फैसला दिया है। हम व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करते हैं। नजर रखते हुए इन्होंने ये विषय उठाया। अब मैं दूसरी बात कहते हैं कि हिजाब का विषय, ये अपने हर धर्म के कुछ सांप्रदायिक शिक्षा देने वाले संस्थान होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लिए गुरुकुल में शिक्षा पद्धति का सिस्टम है, उसमें जनेऊ पहनना, उसमें धोती पहनना, कुर्ता पहनना, गमछा पहनना, शिखा रखना अनिवार्य है। उसी प्रकार से बदलते भी हैं। आप न सीबीएसई स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर आपको ज्यादा ही हिजाब पहना के बिछाना है, आप मदरसों में भेजिए, वहाँ यही तो होता है। आप जो एक शिक्षा का मंदिर सबके लिए समान बनाया गया है, आप वहाँ हिजाब को क्यों कंपल्सरी कर रहे हैं? क्या आपके लिए किताब से ज्यादा जरूरी हिजाब हो गया है? शिक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ और क्या होता है? आप बताइए गौरी शंकर जी। ये पूरा विषय कांग्रेस ने, अब मुझे लगता है बोलने की जरूरत है क्या? जब कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया तो अब इसमें क्या बोलना है? और देखिए ये लोग क्या पोद्दार साहब थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, पोद्दार साहब और क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा समझे लोग कि इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि अब करना क्या है। बोलिए सर।
देखिए गौरी शंकर जी, कोई भी जो समता मूलक समाज का कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में हो, चाहे कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति, वो ये चाहेगा कि हम लोग विकास की तरफ आगे बढ़े, हम लोग अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों के, अपनी महिलाओं के, उनके भी विकास और उनकी भी बुद्धि का विकास के लिए हम लोग प्रयास करें, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में हैं। आज ये मौलाना साहब और ये जितने लोग ये जो रूढ़िवादिता की बात करते हैं, गौरी शंकर जी, मेरा इनसे एक सवाल बहुत वाजिब सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में कहीं पे भी नहीं कही है, चाहे वो अजान के अंदर माइक का हिस्सा हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे फोन इस्तेमाल करने का हो, तो ये उसके अंदर तो ये आधुनिकता पकड़ लेते हैं, उसके अंदर तो ये उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जहां पे यानी कि सेलेक्टिव जो इनका जो सिस्टम है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा अखरता है। क्यों भैया, आप क्यों नहीं चाहते कि आपका जो आधा समाज है, यानी कि मुस्लिम समाज में जो आधी आबादी है, वो भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े और वो भी IAS IPS बने, वो भी कलेक्टर बने, वो भी पायलट और बने, बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, वो बन रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। क्यों मीडिया डालना चाहते हैं, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आई। क्यों मैं आता हूँ शाहिद जी के। शाहिद जी, एक बात बताएं, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको छोड़ करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर बाकी लोगों को देना चाहिए? आप लोग को नहीं लगता है कि जैसे समाज के दूसरे वर्ग के लड़के लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हमारे लड़की लड़कियां भी आगे बढ़ें, उनका जो तरीका है बढ़ने का उसी तरह का हो जैसा कि बाकी समाज के दूसरे वर्गों का है? आप लोग एकदम से सेलेक्टिव अप्रोच क्यों थोप रखे हो लोगों के ऊपर जो है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे कौम की बच्चियां, बच्चे IAS BCS बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ऐसा ही मुसलमान बच्चों को भी ये मौका मिलना चाहिए। क्या मुसलमानों को भी आप लोग लेने दोगे तब ना मिलना चाहिए? कौन मना कर रहा है? तालीम हासिल करने का कौन मना कर रहा है कि उनको नहीं करना चाहिए? उनको भी मतलब है कि आना चाहिए मैदान में। लेकिन आप लोग इतना रायता फैला रखे हो ना कि बचपन से उनको इतना सेलेक्टिव अप्रोच थोप रखे हो, कैसे क्या करेंगे? हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उनको दबा के रखा जाता है। केरला भी आता है, हिंदुस्तान में बंगाल भी आता है, हिंदुस्तान में यूपी भी आता है, हिंदुस्तान हमारे कई मुसलमान दोस्त हैं, हिंदुस्तान में दिल्ली भी आता है, उनकी फैमिली में इस तरह की चीजें मैं नहीं देखता। कर्नाटक में क्यों लेके आते हैं इस बात को? सब बढ़ने वाले और काफी अग्रसर लोग हैं, इस तरह की चीजें नहीं सोचते कि लड़की को अलग पढ़ाओ, लड़का को अलग पढ़ाओ, तो हिजाब डाल दो तो पता नहीं है ना, वो सबसे बाहर निकलो ना। कौमी शाही जी, आप मौलाना कौमी शाही जी हैं, आप ही गलत चीज पढ़ाओगे लोगों को, है ना? जब टीचर ही गलत पढ़ा देगा, जब टीचर ही गलत पढ़ाएगा तो जिंदगी भर गलत ही तो सोचेगा और करेगा ना वो। हमारी बच्चियां आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बनने दोगे तब ना, बनने दोगे तब ना। पहले हिजाब पर तो आप लोग इतना बवाल किए जा रहे हो, और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, कौन मना कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने? बने ना, बने, अच्छा लगता है, समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता, लेकिन बनने नहीं दे रहे हो ना भाई साहब। जिसको बनना है वो बन रहा है, आप लोग रोक नहीं पा रहे हो और ना रोक पाओगे। गौरी शंकर जी, इनसे एक सवाल पूछिए। बोलिए पोदार साहब, बोलिए। इनसे एक सवाल पे मेरा इनसे एक सवाल है कि जहां से इस्लाम शुरू हुआ और जिसको कहते हैं इस्लाम की जो जन्मभूमि है, वहां पे रियायतें दी जाती है, वहां पे एक समझ लीजिए वो एक लिबरल कल्चर को अपना रहे हैं, और यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर वहीं से इस्लाम आया, यहाँ पे ये बैक में जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे चाय से ज्यादा चाय की कीतली गर्म है? आपको ऐसे नहीं लग रहा मौलाना साहब? क्या उसका जवाब क्यों देंगे? वो नहीं देंगे ना। से लोग बाहर जाते हैं, जवाब क्यों नहीं देंगे? जब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ के कानून पे देखिए, पाबंदी आज करते हैं। मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये लोग मानिए कौमी शाही जी, मानिए थोड़ा सा सेलेक्टिव अप्रोच से बाहर निकलिए, ठीक है? ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, आप लोग का डबल स्टैंडर्ड, हर चीज को माने और नहीं मानने का जो डबल स्टैंडर्ड, इससे बाहर निकलिए। बहुत जरूरी है बाहर निकलना, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आपके नियम कानून हर मुसलमान पे चलता नहीं है ना, हर मुसलमान तो मानेगा भी नहीं। मुसलमान भी बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, IAS IPS सब बन रहे हैं, और उनका दिमाग कहीं बेहतर है, बहुत अच्छा सोचते हैं, और ऐसे लोगों की सोच से ही समाज आगे बढ़ता है। आप लोग क्या दकियानुसी बातें करते हो भाई साहब, है ना? दकियानुसी बातें करो, लड़की को अलग पढ़ाओ, लड़का को अलग पढ़ाओ, हिजाब पहना दो तो सुरक्षित रहेगा। 1400 साल से हिजाब चल रहा है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्या बेतुका तर्क देते हो ये सब?
ये सब बेतुका तक कौन बैठाया आपको मस्जिद में? मौलाना कौमी शाही जी कौन बैठा दिया? आप गलत सलत बात पढ़ाते हो वहां पे भी लोगों को जो है। नहीं हमें नहीं यही सोच है हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि चंद सालों से ये कानून आ रहे हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं था। हमारे मुल्क में बहुत हमारे सुनिए भाई साहब, इस मत हमारे कई मुसलमान दोस्त हैं इस बात पर ना, वो भी गुस्सा कर रहे हो ये किस तरह के मौलाना है। पहले नहीं था ऐसा, है ना, हम लोग की खूब चर्चा होती है इस्लाम पे और कुरान पे, ऐसी बातें नहीं होती। आप लोग गलत चीजें ना फैलाओ, है ना, ठीक रहेगा। ये सब चीजें नहीं, ये सब गलत बात है। लड़की को अलग पढ़ाओ, लड़का को अलग पढ़ाओ, हिजाब पहना दो तो बुर्का पहना दो तो बच्चियां हमारी इस्लाम में बुर्का पहनने के लिए अनिवार्य है, बाध्यता है। क्या भाई साहब कहाँ हो यार? बाबा जी महाराज बोलिए बाबा जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हिजाब पहन के लड़कियां घूम रही थी तो क्या जो हिंदू लड़के थे भगवा पहन के चिढ़ा रहे थे, चिढ़ाने के लिए घूम रहे थे? अगर वो हिजाब पहनेंगे तो हिंदू लड़के पहनेंगे ना, भगवा तो पहन ही लेंगे, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो देश में अब यही होगा। बाबा जी महाराज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। निरंजन पोद्दार जी कैसा लगेगा सोचिए, कैसे मतलब कितना भद्दा लगेगा कि कल से मैं भगवा पहन के, मैं हिंदू हूं तो भगवा पहन के आऊंगा, नियम के हिसाब से भगवा पहन के आ जाऊं, गमछा लटका लूं, है ना, चंदन वंदन लगा करके और एकदम नमस्कार, है ना, मेरे खास कार्यक्रम में स्वागत है और आप भी भगवा पहन के आ जाइए। बाबा जी महाराज तो खैर भगवा पहने हुए, चूंकि उनका उस संस्कार में इसलिए वो पहन रखे हैं। अल्पना जी भगवा पहन लें, रविंद्र जी आधा भगवा थोड़ा सा, है ना, हिचकिचाहट में पहनेंगे चाहे नहीं पहनेंगे, कांग्रेस पार्टी के है तो थोड़ा सा बचेंगे। और कौमी शाही जी मान लिया कोई और मुस्लिम महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हो सकता है बुर्का पहन के आ जाए। अब सोचिए कैसा भद्दा स्क्रीन लगेगा सर, ये बताइए, लगेगा ना, भद्दा स्क्रीन लगेगा ना? दरअसल गौरी शंकर जी, इनको किसी भी चीज को मानने से या पहनने से कोई ही नहीं रोक रहा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा लेकिन जहाँ पे कुछ नियम कायदे होते हैं, मानिए कुछ इंस्टीट्यूशन है, उनके नियम तो आपको मानने पड़ेंगे। आपको इस चीज को आप अपने घर पे कुछ भी पहनिए, आप अपने बाजार में कुछ भी पहनिए। जो मैंने आपको कहा, अभी जो मौलाना साहब ने एक बात कही, मैं इनको एक बात और बताना चाहता हूँ। मौलाना साहब को ऐसा लग रहा है कि वे पिछले कुछ सालों से, मौलाना साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि जो कुछ सालों पहले जो आपके साथ जिस तरीके से एक आपको इन चीजों के अंदर एक बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, या इस चीज के अंदर एक, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को मतलब जितना नतमस्तक हुआ जा रहा था, तो अब उस चीज से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, क्योंकि अब ये समाज थोड़ा सा जागरूक हो गया मौलाना साहब, और इस चीज को समझिए। और जितना आप क्रिया करेंगे उसकी उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया होगी। आज आप उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं, कर्नाटक में हुआ ना पोद्दार साहब, कर्नाटक में पूरा हुआ, कर्नाटक में हुआ ना। मैं मौलाना साहब को एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर आपको इसकी वानगी समझनी चाहिए कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज वहां पे बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हुआ, उसी की प्रतिक्रिया थी कि भारतीय जनता पार्टी को 273-75 सीटें मिली। सही बात है, रविंद्र जी समझ ही नहीं पा रहे, और रविंद्र जी समझ ही नहीं पाए, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं कि गलत टाइम में किया गया था, गलत टाइम क्या था, सही टाइम क्या था, कौन जाने, है ना। मुस्लिम, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पोद्दार साहब, सुनिए पोद्दार साहब, लगभग 19% मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है और लगभग 11% मुस्लिम पुरुषों ने बीजेपी को वोट किया है। अब बताइए भाई साहब, रविंद्र जी, अब बताइए गलत टाइम में कैसे इसको शुरू कर दिया गया? हेलो, नहीं, वोट तो हमने भी दिया है, अलग बात है, वोट तो हमने भी दिया बीजेपी को, बहस अलग हो गई, वो एक अलग बहस है। बहस ये नहीं हो रही है किसको किसने वोट दिया है। चलिए कौमी शाही जी, देखिए कौमी शाही जी, देखिए आप अच्छे आदमी हैं, हमें पता है बढ़िया से आपके बारे में, आप अच्छे आदमी हैं, आप गलत चीजें नहीं सिखाते होंगे, आप भी थोड़ा फंस गए हैं कि क्या बोलूं हिजाब पे, है ना, हिजाब पे लोग इतना विवाद खड़ा कर दिया, क्या बोलूं, स्क्रीन पे बैठा दिया तो कुछ तो बोलूंगा, है ना, उसके खिलाफ ही बोलूंगा। खिलाफ मत बोलिए, है ना, दिल खोल करके बोलिए, दिल खोल करके बोलिए। और हिजाब गलत नहीं कह रहा है कोई हिजाब को, हिजाब पहनने की छूट है। कहाँ कोर्ट कहा कि आपको बैन लगा रहा हूं? देखिए मैं ऐसा मानता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण एक अलग विषय है और धार्मिक की स्वतंत्रता के लिए कुछ अभ्यास करना, कुछ प्रैक्टिस करना वो अलग बात है। अगर जो प्रैक्टिस है उसको विकल्प के तौर पे रखिए ना, बाध्य मत कीजिए।
आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान में इसके तमाम नियम कानून दिए गए हैं। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जो बैठते हैं ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं, हम आप जैसे नहीं होते हैं कौमी शाही जी, बहुत तार्किक होते हैं, इतने तार्किक होते हैं, इतने सवाल पूछते हैं वकीलों से ना, वकील भाग जाते हैं जब तक उनको सही जवाब नहीं मिलता ना, और किसी निर्णय और फैसले पे नहीं आते। तो इज्जत कीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं हर लोग इज्जत कर रहे हैं, गलत चीजों को आगे मत बढ़ने दीजिए। कोई भी धर्म हो, हर धर्म हमारे देश में, हमारे देश की तो यही खूबसूरती है। हिंदू धर्म समृद्ध, इस्लाम धर्म समृद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर धर्म को यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, आजादी है। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आजादी जबरदस्ती थोपने की कोशिश करो ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत हो। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।